मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें यमराज और चित्रगुप्त की एक किताब धरती पर गिर जाती है। जैसे वो धरती पर गिर जाती है, एक लड़के को मिल जाती है। वो लड़का उस किताब को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वो किताब बहुत तेजस्वी होती है। वो लड़का उस किताब का एक पन्ना खोलकर देखता है तो उस किताब में लिखा होता है कि आज रेस में कितने नंबर का घोड़ा जीतने वाला है। वो उस किताब के हिसाब से उस घोड़े पर बेटिंग लगाता है और जीत जाता है। दूसरे दिन फिर से आज लॉटरी का कौन सा नंबर लगने वाला है। वो लड़का फिर से वो नंबर खरीद लेता है और बहुत अमीर बन जाता है। लेकिन कुछ गुंडों को इसका इतना अमीर बन जाना खटक जाता है। वो गुंडे तलाशी करते हैं कि अचानक से ये लड़का इतना अमीर कैसे बन गया, ये तो बहुत फटीचर था। गुंडे ढूंढने की कोशिश करते तो उनको पता चल जाता है कि इसके पास एक किताब है जिसमें भविष्य के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है। उसी समय एक दिन वो लड़का फिर से उस किताब का एक पन्ना निकालता है। उस पन्ने में उसकी माँ की मृत्यु कब होने वाली है वो लिखा हुआ होता है। वो लड़का बहुत डर जाता है, क्योंकि उसको पता था क्योंकि इस किताब में आज तक जो भी लिखा था वो सब कुछ सही हो रहा था। तो इसका मतलब मेरी माँ के बारे में इसमें जो लिखा है वो भी सच हो जाएगा। वो उस दिन अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, माँ को बिल्कुल कहीं भी अकेला नहीं छोड़ता। दूसरा दिन उजड़ जाता है, लेकिन उसकी माँ को कुछ भी नहीं हुआ होता है। फिर अगले दिन वो बाहर घूम रहा होता है तो उसे दो लोगों की बातें सुनाई देती है। वो लोग कह रहे थे कि जब तक वो किताब हमें नहीं मिलती तब तक हम किसी के प्राण नहीं हरण कर सकते, क्योंकि उस किताब में कौन से मनुष्य की मृत्यु कब होने वाली है ये सब कुछ लिखा है। उस किताब के बिना हम किसी को नहीं ले जा सकते। अब लड़के को पता चल चुका था कि वो किताब अगर इन लोगों को मिल गई तो मेरी माँ की मृत्यु निश्चित है। वही उधर उन गुंडों को पता चल चुका था उस किताब का रहस्य। वो गुंडे भी उस लड़के के पीछे पड़ जाते, लेकिन वो लड़का उस किताब को किसी को देने के लिए राज़ी नहीं होता। उस किताब के लिए वो गुंडे उस लड़के को बहुत मारते। वो लड़का अपनी माँ के लिए गुंडों की मार खाता है, पूरी दुनिया से लड़ जाता है, लेकिन वो किताब देने के लिए किसी को भी राज़ी नहीं था। उधर यमराज और चित्रगुप्त को भी इस बात का पता चल जाता है कि ये किताब उस लड़के के पास है। अब लड़का अपनी माँ को बचाकर उस किताब को लेकर दुनिया से भागता फिरता है, लेकिन भाई थे तो वो यमराज और चित्रगुप्त ही। वो उस लड़के को पकड़ लेते। जब वो उस किताब को लेते तो उस किताब को खोल कर देखते तो उस किताब का एक पन्ना गायब हो चुका था, जिसमें उसकी माँ की मृत्यु लिखी थी। लड़के का अपनी माँ के प्रति इतना प्यार देखकर यमराज जी खुश हो जाते और उसकी माँ को लंबी उम्र का आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते। लेकिन दोस्तों, आज की ये हमारी कहानी उस कहानी से बिल्कुल डिफरेंट है। ये घटना मध्य प्रदेश के श्योपुर की है। दरअसल पति भुवनेंद्र और उनकी पत्नी उषा देवी एक रेलवे कॉलोनी में रहते। पति रेलवे में काम करता है। दोनों का सब कुछ ठीक होता है, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं होने के कारण दोनों बहुत परेशान थे। एक दिन दोनों सोच लेते कि क्यों ना हम किसी अनाथ आश्रम जाकर किसी लड़के को गोद ले ले। दोनों की तैयारी होती है। दोनों अनाथ आश्रम जाते और एक 3 साल के बच्चे को लेकर आते। उस बच्चे का नाम दीपक रखते। दोनों बच्चे को बड़े लाड दुलार से पालते, अच्छा अच्छा खाना पीना खिलाते, उसको बड़ा करते, पढ़ाई लिखाई सब कुछ करते। उसी दौरान 2016 में उषा देवी के पति भुवनेंद्र की हार्ट अटैक के कारण डेथ हो जाती है। अब घर में बिल्कुल उषा देवी और उसका वो गोद लिया बेटा दीपक रहता है, लेकिन दोनों के बीच अब पहले जैसा जम नहीं रही थी। शायद दीपक को पता चल चुका था कि इन लोगों ने मुझे गोद लिया है। अपनी माँ के साथ हो रहे झगड़े से परेशान होकर दीपक एक दिन दिल्ली चला जाता है। वहीं पर कमाता है, वहीं पर खाता है, ऐशो आराम से ज़िंदगी चलती है उसकी। लेकिन एक दिन शेयर बाज़ार में उसका बहुत नुकसान हो जाता है। उसे अब आदत हो चुकी थी ऐशो आराम करने की, लेकिन उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे। वो फिर अपने घर जाने की तैयारी करता है। जैसे घर पर जाता है अपनी माँ से पैसे मांगने लगता है, लेकिन माँ सोचती है कि मैंने इसको जब 3 साल का था तब गोद लिया था, इतने लाड दुलार से बड़ा किया, अब कमाने लायक बनाया, ये खुद कमाता है और खुद उड़ाता है। बुढ़ापे में इसने हमें सहारा देना चाहिए, लेकिन ये हमारे कुछ काम नहीं आता। इन दोनों की झगड़े की वजह एक और ये भी थी। दीपक को पता चल चुका था कि उसकी माँ उषा देवी के पास एक 30 लाख की एफडी है। एक दिन फिर से दीपक अपनी माँ से पैसे मांगता है। माँ पैसों के लिए मना कर देती है, तो दीपक उसे जीने से नीचे ढकेल देता है। माँ बिल्कुल खून से लथपथ हो चुकी थी। फिर भी दीपक उससे पूछता है पैसे देगी या नहीं देगी। माँ कहती है नहीं दूंगी। तो वो दरिंदा अपनी माँ का सिर दीवार पर तब तक पटकता है जब तक उसकी जान न चली जाए। अब माँ मर चुकी थी। पुलिस को संदेह ना हो, इसलिए दीपक अपनी माँ को अपने घर में बने बाथरूम के नीचे गड्ढा खोदकर वहाँ पर दफना देता है और रिश्तेदारों को खबर कर देता है कि माँ कहीं पर लापता हो चुकी है।
जब परिजन और रिश्तेदार पुलिस को सूचना देते तो पुलिस उषा देवी को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन पुलिस को उषा देवी कहीं पर भी नहीं मिलती। जब पुलिस आस पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पड़ोसी कहते हैं कि 5 मई 2024 को उषा देवी को हमने घर के ऊपर देखा था, तब से उषा देवी कहीं पर भी दिखाई नहीं दी है। लेकिन पुलिस दीपक से जब पूछताछ करती है तो दीपक कहता है कि माँ सब्जी मंडी चली गई थी, वहाँ से वो घर पर वापस ही नहीं आई। अब पुलिस को पूरा डाउट आ चुका था कि इसके पीछे कहीं ना कहीं दीपक है। जब पुलिस दीपक से सख्ती से पूछताछ करती है तो दीपक बता देता है कि मैंने ही पैसों की वजह से अपनी माँ को मार दिया। पुलिस उषा देवी को बाथरूम से निकालती है, उसका पोस्टमार्टम करती है। अब अनाथ आश्रम से लिया हुआ दीपक अब जेल में जा चुका था। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के श्योपुर की एक सच्ची कहानी थी। इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। समाज में ऐसी घटनाएं घटती है, अपनों का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसी क्राइम स्टोरीज लगातार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।